हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स ए कैसे निकालते हैं और रैंक की प्रॉपर्टीज देखी थी। तो इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं, हम रैंक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। रैंक से क्वेश्चन हमेशा गेट में 1 नंबर या 2 नंबर में आते ही आता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे रैंक वाला। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह से आगे कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें, तो आप लोगों को वीडियो लाइक जरूर करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए और हम लोग इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपन रैंक के क्वेश्चंस की। ये कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है। ये मैट्रिक्स कितनी है, इसमें 1 2 3 रो है और 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये हो गई आपकी 3x4 की मैट्रिक्स। ये एलिमेंट्स होते हैं रो वाले, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये मैट्रिक्स हो गई आपकी 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। इसकी आपको रैंक फाइंड करनी है। जब ये 3x4 की मैट्रिक्स है तो मैंने आपको बताया था कि इसकी रैंक कितनी होगी। इसकी रैंक मिनिमम रैंक होगी 3, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रो या मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम से भी रैंक कम होती है या उसके इक्वल होती है। तो इसमें मिनिमम क्या है, 3 रो है इसमें, तो इसकी मिनिमम रैंक होगी 3 या 3 से कम होगी। 3 से ज्यादा किसी भी केस में इसकी रैंक नहीं होगी। तो देखते हैं कि इसकी रैंक 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी। इन तीन में से कोई इसकी एक रैंक होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं 3 होगी तो 3 कब होगी, अगर इसके 3x3 केस में ये मैट्रिक्स अलग हो रही है 3x3 की, और दूसरी ये मैट्रिक्स एक अलग हो रही है। तो इसमें से चेक करते हैं अपन इंडिविजुअली। पहले फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर ये 0 आ रहा है तब सेकंड वाले का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर ये भी 0 आएगा तो इसकी रैंक 2 हो सकती है। फिर अपन 2 के पेयर चेक करेंगे। अगर 2 के पेयर भी सारे पेयर 0 हो रहे हैं तब उसकी रैंक फाइनली 1 होगी। लेकिन अगर मान के चलिए ये 3x3 की मैट्रिक्स, एक भी मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो हो रही है तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। तो यही अपन इसमें देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स में अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसको इजी बनाने के लिए। आप इजी बनाने के लिए इसमें ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, मैट्रिक्स को विजुअलाइज करके आप देख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर अगर R2 प्लस R1 ऑपरेशन लगाएंगे, R2 प्लस R1, तो ये एलिमेंट्स आपका 0 हो जाएगा क्योंकि -3 और यहाँ पर 3 है, तो ये 0 हो जाएगा। और R3 माइनस R1 लगाएंगे तो ये 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। तो आपके दो इसमें एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो आपको इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। इसलिए अपन ने ऑपरेशन लगाया R2 प्लस R1 और R3 माइनस R1। आप और दूसरे ऑपरेशन भी लगा सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा 0 करने के लिए, वो आप मैट्रिक्स में देख के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ये दो एलिमेंट्स आपके 0 हो गए, अब आपने चेक किया पहले इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला आपने। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे आप, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 3 2 इंटू 4, तो 8 माइनस 28। तो कितना आ जाएगा, नॉन जीरो आ रहा है। जितना भी आ रहा है वो एक क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। जब ये नॉन जीरो आ रहा है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको दूसरे डिटरमिनेंट की रैंक कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये फर्स्ट वाली आपकी 0 आ रहा होता है इसमें, तब आप सेकंड मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करते हैं, और अगर वो नॉन जीरो आ रहा था तो भी इसकी रैंक 3 होती। अगर वो 0 आ रहा होता तब आप 2 के पेयर चेक करते। तो इसमें फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट की रैंक ही, डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो हो रहा है, इसलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे आप इसकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए ये कोई दूसरी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये भी आपको 3x4 की एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, या तो 3 होगी या लेस देन 3 होगी। इसमें अपन ने क्या किया, R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। R3 पर आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये एलिमेंट्स आपका पहले से 0 था, इसलिए ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये वाला एलिमेंट्स भी आपका 0 हो जाएगा, R3 माइनस 3R1। तो इसमें आपने 3x3 की एक ये मैट्रिक्स चेक की और एक ये मैट्रिक्स चेक की 3x3 की। इसमें ये दो एलिमेंट्स 0 हो गए। आप अब इस मैट्रिक्स में इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे
और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो आ रही है तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व किया, फर्स्ट ये वाली मैट्रिक्स आपने निकाली, तो इसमें ये दो एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी रैंक डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं 4। 5 इंटू 4 माइनस 20 और 10 इंटू 2 प्लस 20, तो 20 माइनस 20 ये जीरो हो गया, मतलब ये फर्स्ट वाली तो जीरो हो गई आपकी। अब आप क्या करेंगे? सेकंड वाली को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाली को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 4 के रिस्पेक्ट में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 इंटू 1 ये हो जाएगा 4, तो ये भी आपकी कितनी हो रही है? जीरो हो रही है। मतलब इस 3x4 की मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स भी जीरो हो रही है, ये मैट्रिक्स भी जीरो हो रही है। मतलब इसकी रैंक कितनी होगी? 3 नहीं होगी, 3 से भी कम होगी। अब 3 से कम के लिए आपको 2 2 के कोई भी पेयर चेक करने हैं। अगर कोई भी पेयर नॉन जीरो हो रहा है तो उसकी रैंक हो जाएगी 2। तो फर्स्ट पेयर ही आपने चेक किया, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये क्या आ रहा है आपका? नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आ रहा है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऐसे आप इनकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट उनका कैलकुलेट करना है, फिर उसमें देखना है कि नॉन जीरो हो रहा है या जीरो हो रहा है। ये कोई आपको 3x4 की एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको अपन ने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इसको आप मैट्रिक्स देख के इसमें देख सकते हैं कि इसको अगर अपन इस पर ये ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो R3 माइनस R1 करेंगे तो आपके सीधे सीधे 3 एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। और R2 माइनस 3R1 करेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके ये 3 एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपकी फाइनली मैट्रिक्स हो गई ये। अब इसमें आपने 3 मैट्रिक्स के देखे, तो ये मैट्रिक्स तो आपकी जीरो हो जाएगी 3x3 की। आपने दूसरी मैट्रिक्स भी चेक की, तो दूसरी मैट्रिक्स जब आपने चेक की तब आप 2 के रिस्पेक्ट में इसमें निकालेंगे। 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, तो 3x3 के पेयर इसमें डिटरमिनेंट्स जीरो हो रहे हैं। अब आप इसमें 2x2 का चेक करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये पेयर जीरो हो जाएगा, लेकिन ये पेयर जीरो आपका नहीं होगा, तो इसलिए इसकी रैंक हो जाएगी कितनी? लेस देन 3, यानी 2 इसकी रैंक हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 3x4 की आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसकी रैंक कितनी होगी? लेस देन और इक्वल्स टू 3 होगी। सेम आपने इसमें किया, सबसे पहले इसमें रो ऑपरेशन परफॉर्म किया। कौन सा इसमें ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं आप, जिससे मैट्रिक्स आपकी थोड़ी सिंपल हो जाए? तो R2 पर आपने परफॉर्म किया, R2 माइनस 4R1, R2 माइनस 4R1 यहाँ पर जीरो था, तो आप चाहेंगे कि ये एलिमेंट्स भी जीरो हो जाए ताकि आप इजीली इसके डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर सकें, तो इसलिए R2 माइनस 4R1 किया, तो ये एलिमेंट्स भी आपका जीरो हो गया। अब आपने 3x3 की एक ये मैट्रिक्स चेक की और 3x3 की एक ये मैट्रिक्स चेक की। तो आपने जब दोनों को सॉल्व किया, पहले फर्स्ट वाली को अपन ने सॉल्व करके देखा, तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा आपका, और माइनस 10 इंटू 1 हो जाएगा आपका माइनस 10, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? प्लस 10, तो ये हो जाएगी आपकी जीरो। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आपकी जीरो हो रही है, तो आपने सेकंड वाली को चेक किया, सेकंड वाली का डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो माइनस 5 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस 5, और ये हो जाएगा प्लस 5, तो ये भी जीरो हो रहा है, इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी? 3 नहीं होगी, इसकी रैंक होगी 3 से कम होगी, यानी 2 होगी या 1 होगी। अब 2 के लिए आपको 2x2 का आप कोई भी पेयर चेक कर सकते हैं, 7 इंटू माइनस 5 माइनस 10 इंटू 2, तो कितनी आ जाएगी? नॉन जीरो आएगा इसका 2x2 की मैट्रिक्स, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऐसे आप इनकी रैंक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स देखते हैं, 3x4 की मैट्रिक्स गिवन है, इसकी रैंक कितनी होगी? लेस देन और इक्वल्स टू 3 होगी। आपने क्या किया? आपने R1 पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, R1 प्लस R3, क्योंकि आप R1 प्लस R3 करेंगे तो ये एलिमेंट जीरो, ये एलिमेंट जीरो और ये एलिमेंट जीरो, तो आपको मैट्रिक्स ये हो जाएगी फाइनली। 3 एलिमेंट्स इसके जीरो हो गए हैं, तो आप इसका डिटरमिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले 10 के रिस्पेक्ट में आपने कैलकुलेट किया, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स ही देखी, तो कितना हो जाएगा? माइनस 8 इंटू 3 माइनस
ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रही है इसकी। तो पहली वाली है अगर नॉन जीरो आ गई तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसकी रैंक। ऐसे आप इनकी रैंक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन गिवन है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। अब आपको इसमें देखना है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि इसमें टर्म इसके जीरो हो जाए कुछ। तो आपने R2 पर परफॉर्म किया, R2 पर आपने क्या किया, 2R2 माइनस 3R1, 2R2 करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3R1, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये टर्म आपका पहले से ही 0 था। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे ये टर्म 0 था, इसलिए इसके अपन ये वाला टर्म को 0 करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो अपन 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए अपन ने इस टाइप से इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया। आपको पर्टिकुलर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, आप अपने हिसाब से भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना इजी हो जाए। तो अपन ने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो अपने पास ये फाइनली मैट्रिक्स आ गए। इसका अपन ने फर्स्ट मैट्रिक्स ये वाली देखी, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो 2 हो जाएगा और 17 इंटू माइनस 5 और प्लस 17 इंटू 5 तो ये 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी 0 हो गई। अब आपने क्या किया, सेकेंड मैट्रिक्स कैलकुलेट की, तो इसका आप जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपका कितना आएगा, 0 आएगा। आप इसका डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर कोई एलिमेंट 0 हो रहा है तो ठीक है, इसमें आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स, दो रो या दो कॉलम बराबर होती हैं, उनके एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि R2 और R3 दोनों इक्वल हैं, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 3 क्रॉस 3 की दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, तो इसकी रैंक अल्टीमेट कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 का आप कोई भी पेयर चेक कर सकते हैं वो नॉन जीरो आ रहा है। तो ऐसे आप इनकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस पर, और आप गेट के एग्जाम में क्वेश्चन से कन्वर्ट कर पाए इजीली। ये कोई आपको 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स गिवन है, 4 क्रॉस 4 की ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, लेस देन और इक्वल्स टू 4 होगी। ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक लेस देन और इक्वल्स टू 4 होगी। अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो इसमें आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि इसके मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 हो जाए। आपने सबसे पहले किया R2 माइनस 2R1, R2 ये रो है माइनस 2R1, R2 में से 2 माइनस 2 हो जाएगा आपका 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने परफॉर्म किया R3 माइनस 3R1, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर -8 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर आपने परफॉर्म किया R4 पर, R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे यहाँ पर 6 है तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 0, यहाँ पर 8 है तो 4 प्लस 2 प्लस 2 8 माइनस 8 0। तो ऐसे ये इसके फोर्थ रो के सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो गए। तो आपको इसकी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। जब ये एलिमेंट्स आपके पूरे 0 हो गए तब आपके पास ये मैट्रिक्स बची कितनी, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बची। तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स के लिए आपने फर्स्ट 3 क्रॉस 3 की एक ये मैट्रिक्स कैलकुलेट की, फिर इसका आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, तो इसका डिटरमिनेंट अपन ने कैलकुलेट किया तो इसका ये टर्म 0 आ रहा है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका कितना, -8 इंटू 0 और -4 इंटू -3, मतलब नॉन जीरो। क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। जब ये एलिमेंट 0 आ गया था आपका पूरा, तो इसकी रैंक आप देख सकते थे कि 4 से तो कम ही होगी, 4 से कम होगी तो कितनी होगी, 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी। 3 क्रॉस 3 का अपन ने चेक किया तो पहला ही अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो आ रही है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मान के चलिए ये टर्म मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका 0 आ रहा होता तो आप दूसरी वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करते, अगर वो भी 0 आ रहा होता तो फिर आप 2 क्रॉस 2 के चेक करते, लेकिन पहले वाला ही इसका 0 नहीं आ रहा है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे आप इनकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन और देखते हैं अपन। 4x4 की एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी रैंक आप देख के ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी रैंक या तो 4 होगी या 4 से कम होगी। तो आपने क्या किया, इसमें R12 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, मतलब जो रो 1 थी उसको 2 से एक्सचेंज कर दिया। 1 को 2 की जगह पे लिख दिया और 2 को 1 की जगह पे लिख दिया। तो ये हो जाएगी आपकी 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1। अब आपने क्या किया, इसमें आपने इसमें R2 - 2R1 ऑपरेशन परफॉर्म किया। R2 - 2R1 ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो R2 में से अपन ने 2R1 माइनस किया, तो ये 0 हो जाएगा। ये 5, ये 3, ये 7। फिर R3 - 3R1 किया, तो ये 0 हो जाएगा। फिर R4 - R1 + R2 + R3 परफॉर्म किया, तो ये पूरे एलिमेंट्स इसके 0 हो रहे हैं। तो ये ऑपरेशन आप मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं कि किस टाइप से आप ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपको डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना उसका इजी हो जाए। तो ये टर्म इसके पूरे 0 हो गए, तो आप देख सकते हैं कि इसकी रैंक 4 नहीं होगी। इसकी रैंक क्या होगी, 4 से कम होगी। तब आपने 3x3 के पेयर चेक करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट पेयर ही इसमें अपन ने चेक किया, तो 9 × 5 -4 × 3 नॉन जीरो आ रहा है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे आप मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। ये है 4x4 की कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसमें रैंक फाइंड करनी है। इसमें आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया R4 - R1 + R3 R4 - R1 + R3 R1 + R3, तो 16 - 16 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर R4 पर 4 - 3 + 1 4, तो ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0। फिर आपने R3 और R4 पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इसके दो एलिमेंट्स आपके 0 हो गए हैं। दो एलिमेंट 0 हो गए, तो इसकी रैंक ना तो 4 होगी ना तो 3 होगी, क्योंकि 4x4 0 हो रहा है, 3x3 के एलिमेंट्स भी 0 हो रहे हैं। तो इसकी रैंक आप कितनी होगी, 2 होगी या 1 होगी। तो 2x2 की आप पेयर चेक कर सकते हैं, नॉन जीरो आ रहा है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, फाइनली 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स।